आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे बेटा जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, आज ये सेकंड क्लास है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें कई सारे चैप्टर आते हैं। तो 2-3 चैप्टर मैं करा चुका हूँ। एक चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम रहता है, वो मैंने करा दिया। एक चैप्टर नंबर ऑफ जीरोज रहता है, वो भी मैंने करा दिया। एक चैप्टर रहता है बेटा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की यूट्यूब पे क्लासेस नहीं डालनी बेटा, किसी वजह से टेक्निकल फॉल्ट हो गया था थोड़ा सा। तो अब जो चैप्टर चल रहा है उसकी जल्दी ही क्लासेस डाल देंगे हम, यूनिट डिजिट की, टेंशन नहीं लेना। अब जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घात, घातांक तथा करणी। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल मैंने इसकी पहली क्लास शूट करी है, और जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में दूसरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम चैप्टर 4 पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस। उसमें जाकर के आप क्लास देखेंगे, सारी क्लासेस ही आपकी वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, आज दूसरी क्लास है, पहली क्लास में अपलोड कर चुका हूँ। देखिए क्या करते हैं आज। जो हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे थे, 12 कॉन्सेप्ट, उन 12 कॉन्सेप्ट्स को ही अप्लाई करना है, उन 12 फार्मूलों को ही याद करना है जो हमने कल सीखे थे। मैंने कहा था लगभग 2-3 दिन की क्लास उन 12 फार्मूले पे ही है, उसके आगे हम कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है बेटा, वीडियो में आया है, लिखिए 60.431 की पावर a, 60.431 की पावर a इज इक्वल टू 6.0431 की पावर b। ये बराबर है 10 की पावर c के। तो बेटा यहाँ पे निकला, ज्ञात कीजिए फाइंड 1/a माइनस 1/b। आपको बताना है 1/a माइनस 1/b की वैल्यू क्या है। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन मैंने कल एक कराया था, अगर आप लोगों को बताऊँ, उसकी बिल्कुल कॉपी है। हाँ ठीक, कल 1/x 1/y वाला एक क्वेश्चन कराया था, उसी की तरह करना है। और बताइए आंसर क्या है बेटा, से बंद कर। इस टाइप का कल एक क्वेश्चन कराया था। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही आपको एक ही बात समझना, 90% ये डिजिट सेम होंगे। 99% अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो ये वाले जो डिजिट लिखे हुए हैं, ये वाले जो डिजिट लिखे हुए हैं बिल्कुल सेम होंगे। एक फ़र्क होगा इन डिजिट के अंदर, पॉइंटों का हेर फेर होगा। या तो पॉइंट 2 डिजिट वाला लगा होगा या पॉइंट 3 डिजिट वाला लगा होगा, मगर ये डिजिट बिल्कुल सेम होंगे। आप कल एक क्वेश्चन ऐसा मैंने कराया, उसको देखिएगा, बिल्कुल सेम डिजिट है, जिसमें 3.7 करके क्वेश्चन है, बिल्कुल डिजिट सेम होंगे। एक चीज़ हो सकती है, पॉइंट का हेर फेर हो सकता है। तो आप देखिए अगर ऐसा होता तो क्या करना है आपको, 60.431 की पावर a बराबर 10 की पावर c के बराबर मान लेना है। तो क्या आएगा ये 60.431 बराबर आ जाएगा बेटा 10 की पावर c/a। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पावर जाएगी तो इधर जाके उल्टी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट करा चुके हैं। इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए सर। अगेन देखिएगा, दोबारा बेटा हम क्या कर सकते हैं, क्या करना है, 6.40431 की पावर b को फिर से आप 10 की पावर c के को ले लीजिएगा। एक बार ये इसके बराबर है, एक बार ये इसके बराबर है। आगे बताइए क्या आएगा, 6.0431 की पावर क्या आएगा बेटा, 10 की पावर c/b। बेटा समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसा बनाना है बेटा, यहाँ पर जैसा यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा बताना। बेटा क्या करें, वंशिता बता बेटा, यहाँ जैसा लिखा हुआ बिल्कुल ऐसा बनाना है। 1 दशमलव उधर ले जाना, कल बताया था। किस चीज़ से गुणा करते हैं तो दशमलव उधर ले जाते हैं, 1 पॉइंट 10 से। कल बताया था बेटा, कल की क्लास रिवाइज करना, ये पूरी यूट्यूब पे पढ़ी, उसको बार बार सुन लेती तब आ जाता। क्या बताया था कि 1 दशमलव जो उधर ले जाना है तो 10 से गुणा, 2 दशमलव तो 100 से, 3 दशमलव 1000 से, यही तो बताया था कल। जितने दशमलव उधर ले जाना है उतने से गुणा कर देना, उतने जीरो से गुणा कर देना, उतनी बार जीरो लाना। 1 की तो वैल्यू हो ही नहीं, 0 की वैल्यू वहाँ पे। तो 1 दशमलव उधर ले जाना तो 10 से, 2 दशमलव उधर ले जाना तो 100 से, 3 दशमलव उधर ले जाना तो 1000 से, 4 दशमलव
10,000 से, 5.1 लाख से, 6.10 लाख से, 7.1 करोड़ से, 8.10 करोड़ से, प्रोसेस चलता रहेगा। इतना लंबा सवाल ही नहीं आएगा। सवाल कहाँ तक आता है? 1 दशमलव या 2 दशमलव। बेटा अगर दशमलव इधर लाना हो तो 10 की पावर माइनस से, 1 दशमलव इधर लाना हो तो 10 की पावर -1 से, 2 दशमलव इधर लेना हो तो 10 की पावर -2 से। 100 का मतलब 10 की पावर -2 होगा ना, तो नेगेटिव पावर से गुणा करना, वैसे पॉजिटिव पावर से। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? करिए बेटा दोनों तरफ 10 से गुणा। जब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो अपने आप 1 दशमलव इधर पहुँच जाएगा। सही है बेटा? यहाँ जब 10 से गुणा करेंगे बेटा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10 की 1 पावर ये पावर ये, तो बेस बराबर होता है तो पावर बेटा जुड़ जाती है, तो जोड़ दो। तो 10 की पावर बेटा C/B + 1, ये 1 इसमें जुड़ जाएगी। कोई दिक्कत? बेटा गौर से देखिए, अब 60.431 यहाँ है, 60.431 यहाँ, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या कर सकते हैं हम? 10 की पावर C/A को 10 की पावर C/B + 1 के बराबर रख सकते हैं। क्यों? ये वैल्यू यहाँ लिखी, ये वैल्यू यहाँ लिखी, यानी इस वाले में इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर C/B + 1 बराबर बेटा 10 की पावर C/B फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेस सेम हो जाए, जब बेस सेम होता है तो पावर बराबर होती है। बेस सेम होता है तो पावर को बराबर कर देते हैं। कर दीजिएगा बेटा। C/B + 1 ये बेटा पावर है, ये इसकी पावर के बराबर हो जाएगी, C/A। सही है बेटा? आपको आंसर निकालना 1/A - 1/B। देखिए, तो जिस चीज़ का आंसर निकालना उसको एक तरफ कर लो। तो बेटा B यहाँ, ये यहाँ है, दोनों को एक तरफ कर लो। तो देखिए A प्लस का है, B कैसा है, तो बेटा इस B को उधर ले जा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ क्या बच जाएगा बेटा? 1, यहाँ C/A और बेटा माइनस का आ जाएगा C/B। ये B उधर ले गए। कैसे पता लगा? इसको देखा जो प्रूफ करना था। सही है बेटा? आ गया। C कॉमन ले ले बेटा, तो क्या बचेगा? 1/A - 1/B। और बेटा गुणा में है C इसके, जो चीज़ गुणा में होती है इधर आके किस में आती है? भाग में। तो इधर क्या आ जाएगा? 1/C, यानी आंसर क्या आएगा? 1/A - 1/B बराबर 1/C। यही बेटा आंसर। यहाँ यही तो रहेगा, ये वाली चीज़ बटे में आ जाएगी। ये आंसर बेटा यहाँ तक आ रहा है, सब क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ तक आ रहा होगा। ये लाइन आ रही है? तो सही है, फिर बहुत आ रहा है। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इसको पॉज कर, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब आपको लिखना है टाइप 2। टाइप 1 के ऐसे क्वेश्चन थे, टाइप 2 लिखना है। टाइप 2 का मतलब नहीं है सब दो ही, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। स्लाइटली डिफरेंस मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे टैकल करना है, इतना मकसद है टाइप 2 लिखने का। देखिए क्वेश्चन है, इफ यदि A की पावर x बराबर हो B के और B की पावर y बराबर हो C के और C की पावर Z बराबर हो A के, यदि ये चीज़ें आपस में बराबर हों तो बेटा आपको मान निकालना, फाइंड, तो ज्ञात कीजिए, फाइंड x × y × z। अगर ये सारी चीज़ें आपस में बराबर हों तो आपको ये ज्ञात करना है x × y × z की वैल्यू क्या होगी। सही? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बैंक में। ठीक, लिखिए और बताइए, टाइम लगाइए इस पर। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए उनको अप्लाई करिए। तो टाइप 2 है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, फिर ये आदत में आए। चलिए नोट करिए बेटा से बंद कर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में एक आपको कॉमन बात मिलेगी हर 99% केसेस में। जहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है ये क्वेश्चन खत्म वहीं पे होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन लगभग गलत होगा।
वैसे सही हो सकता है एक दो केसेस में, अदरवाइज गलत होगा। तो इस क्वेश्चन में खास बात देखने को मिलेगी क्या, जहाँ से ये शुरू हुआ है वहीं ये खत्म होगा। देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन इसका, ऐसे करेंगे एक ए की पावर बेटा x ले लीजिएगा बराबर b, पहले ही से शुरू करते हैं इसको, इसलिए टाइप 2 कराई थी। देखिए क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को b की पावर y की वैल्यू c दे रखी है, तो बेटा यहाँ b की पावर y बना लो। कैसे बना लो, दोनों तरफ बेटा लगा लो, यहाँ b की पावर y लगा लो, यहाँ b की पावर y, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर सकते हैं ऐसा। हाँ सुनो तो, हमें बनाना था b की पावर y, इसलिए अपोजिट करके मिलता क्या, अगर मैं यहाँ इधर ले जाता तो 1/x मिलता, कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो मजबूरी थी। देखिए क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि ऐसे लिखा हुआ है 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 3 की पावर 2 की पावर 2 बराबर x², यानी जो काम आपको इधर करना है वो इधर कर लीजिएगा। दोनों तरफ क्या लगा ली, स्क्वायर, पढ़ते हैं ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ क्यू करने पर, ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ बाई पावर लगाने पर लगा सकते हो। जो काम इधर करा वही काम इधर करो तो चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों तरफ अपनी मर्जी से पावर बाई लगा ली। सर ऐसा क्यों करा, वाई का रीजन ये है कि सर बाई की पावर बाई, बी की पावर बाई दे रखी थी और हमारे पास केवल बी था, तो हमें बनाना था बी की पावर वाई। टाइप समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन अब दोबारा आएगा तो कर लो। देखो बेटा यहाँ क्या आया, ए की पावर एक्स इंटू वाई, क्यों, क्योंकि जब होल पावर होती है तो गुणा हो जाती है पावर की पावर से। यहाँ क्या आ गया, बी की पावर वाई, और बेटा बी की पावर वाई अपने आप में किसके बराबर है, सी, यानी आप यहाँ सी रख दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब फिर से हमें सी की पावर जेड चाहिए, तो बेटा दोनों तरफ क्या लगा लो, जेड, दोनों तरफ जेड पावर करने पर तो दोनों तरफ जेड लगा लो, सही है। तो यहाँ क्या बनेगा, ए की पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ क्या बनेगा बेटा, सी की पावर जेड, और सी की पावर जेड किसके बराबर है, रख दो, बेस बराबर है तो पावर भी, तो बेटा यहाँ कितनी पावर, एक, कोई पावर नहीं होती तो 1 होती, तो x इंटू वाई इंटू जेड किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो यही आंसर है, x इंटू वाई इंटू जेड बराबर आ गया 1। यही पूछा था आपको कि x इंटू वाई इंटू जेड क्या हो, तो ऑप्शन 2 सही। समझ में आ रही चीज़ें, करिए। एक क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन दे रखा है, इफ 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 1, बिल्कुल बेटा डिक्टो क्वेश्चन है जो अभी आपको दिया, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी हाल क्वेश्चन करा, टाइप 2 का ये क्वेश्चन, सही, जैसे टाइप 1 अभी कराए थे बिल्कुल टाइप 2 ही करना है। लिखिए बेटा 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर a, 5 इज इक्वल टू 6 की पावर b, 6 इज इक्वल टू 7 की पावर c, 7 इज इक्वल टू 8 की पावर d। और आपको फाइंड करना है, ज्ञात कीजिए a इंटू वी इंटू सी इंटू डी, या कोई व्यक्ति ऐसा लिखे, एक ही बात है, ए बी सी डी। बेटा समझते हो ना, कोई साइन नहीं होता तो गुणा होता है। ए बी सी डी की आपको वैल्यू ज्ञात करना है कि ए बी सी डी का आंसर क्या आएगा। तो देखिए थोड़ा सा गौर देखिए बेटा, जहाँ से ये शुरू हुआ वहीं पे ये खत्म होने का मतलब 4 यहाँ मौजूद है, बेटा 4 मौजूद है नहीं यहाँ 8 में। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे, जहाँ से शुरू हो रहा होगा वहीं से खत्म हो रहा होगा। चलिए बेटा, ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इनमें से कोई एक आंसर है, ये ऑप्शंस हैं। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्वालिटी होगी कि जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म होगा, वो टुकड़ा दे रखा होगा। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे लेके शुरू करूँ, 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 1, गौर से देखना, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पावर इधर आएगी तो 1/a हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे कुछ पावर दोनों तरफ वो पावर लगाऊं, जैसे 4 तो मैं तभी लगाऊं जब मुझे दे रखा हो 4 की कोई पावर है, यानी कि सीधी तरफ से चलना गलत है। समझ में आ रहा है बेटा क्यों? तो देखिए अब हम कैसे चलेंगे, हम लेंगे 8 की पावर d इज इक्वल टू 5, ये हमें दे रखा है, सही है सर, बिल्कुल सही है। हमारे पास वैल्यू दे रखी है 5 की पावर 1 की, कितनी, 4, तो हम दोनों तरफ क्या पावर लगा लें,
ए, अपनी तरफ से क्या लगा लें, दोनों तरफ ए, दोनों तरफ ए पावर लेने पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ लिखते भी हैं, मतलब मैं समझा रहा हूँ, आप तो समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं, दोनों तरफ ए पावर करने पर, ए पावर लेने पर, देखिए दोनों तरफ ए कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8 की पावर डी की होल पावर ए, और ये हो जाएगा बेटा 5 की पावर ए। आप जानते हैं 5 की पावर ए किसके बराबर है, 4 के, और 4 तो किसी के बराबर ही नहीं है, कहाँ पर, तो बेटा ये उल्टा शुरू कर दिया, कुछ गलत तो नहीं लिखा इसमें, क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लीजिए। 4 = 5 की पावर है बेटा, अच्छा देखिए मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्योंकि मैंने 5 की पावर डी बेटा 7 के बराबर है, और मैंने ले लिया 5 के बराबर, ठीक, वैसे सही है, बिल्कुल सही है, तरीका बिल्कुल सही है। 8 की पावर डी किसके बराबर, 7 के, 5 के बराबर थोड़ी नहीं है, तो मुझे क्या लेना था यहाँ, सही है 7, तो ये हो गया 7 की पावर ए। दोनों तरफ क्या पावर कर ली, यहाँ सी करिए बेटा, ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करा, अब मुझे ये वाला ये टर्म मैंने लिख दी, तो 7 की पावर जब सी लगाऊंगा तो 6 के बराबर आ जाएगा, तो दोनों तरफ क्या लेना है, सी पावर, तो बेटा 8 की पावर डी की होल पावर क्या ले लेंगे, सी, तो यहाँ आ जाएगा 7 की पावर सी, सही है, और 7 की पावर सी किसके बराबर है, 6 के, तो बेटा ये हो गया 8 की पावर d इंटू सी, ये हो गया 6, सही है, 6 की पावर क्या ले लेंगे हम, b, तो दोनों तरफ b पावर ले लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 की पावर d c b, ये 6 की पावर b, और 6 की पावर b किसके बराबर है, 5 के। अब दोनों तरफ क्या कर लीजिएगा, पावर a ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ये 8 की पावर डी सी बी ए बराबर 5, 5 की पावर ए किसके बराबर है, 4 के। बेटा यहाँ तक आ गए, अब हमें आंसर निकालना था ए बी सी डी का, ए बी सी डी, इसका मतलब आप बेस बराबर कर लो तो पावर बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, बेस इक्वल करना है, तो देखिए बेस इक्वल करने के लिए यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 को 8 को कैसे लिखोगे बेटा, 2 की पावर 3 की पावर ए बी सी डी, यहाँ 2 की पावर 2, तो बेस कैसा हो गया, सेम, तो बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 ए बी सी डी बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2, बेस बराबर हो गया तो पावर भी कैसी हो जाएगी, बराबर, यानी कि 3 ए बी सी डी बराबर हो जाएगा 2 के, तो बेटा ए बी सी डी किसके बराबर आ जाएगा, 2/3, यही आंसर, यही पूछा जाता है, ए बी सी डी किसके बराबर, ठीक है, समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन। पिछला जो कराया था बेटा इसकी कॉपी है, यानी इसे टाइप 2 बोल सकते हैं, सही है। ये टाइप खत्म हुई, एक नए टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट डाउन करिएगा, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप वही है बेटा, थोड़ा सा इसका लेवल अप है, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 इज इक्वल टू x की पावर 3/2 की होल पावर x, की होल पावर x। यहाँ दिया हुआ है कि x बराबर नहीं है 0 के और 1 के, यानी x का मान 0 और 1 नहीं लेना है, उसके बाद आपको बताना है कि x क्या होगा। x की वैल्यू ना तो 0 लेना आपको, ना 1 लेना है, 0 और 1 को छोड़ के बताइए x का मान यहाँ से क्या आ सकता है। बेटा ये भी पेपर में आए हुआ क्वेश्चन, सारे लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन, करिए और बताइए। चलिए बेटा से बिल्कुल दिमाग से ही निकाल दीजिए, सिर्फ आप मुझे टाइम क्यों दे रहे हो, क्वेश्चन दे के आपको टाइम देने का मतलब आप करिएगा जिससे आपको महसूस हो कि भाई हमें कितना आता है। और जैसे मान लो क्वेश्चन आप पे नहीं हुआ, मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया, तो जब मैं समझाऊंगा तो पूरे डेडिकेशन के साथ समझोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हुआ नहीं,
अब एक साथ मैं ही कराता रहूँ तो मज़ा ही नहीं आएगा, अपना दिमाग दौड़ेगा ना, और फिर कहीं गलती कर रहा हूँ तो समझ में आ गया यार मैं यहाँ गलती कर रहा था। सही है, ये मकसद है केवल आपको टाइम देने का। देखिए अब मैथमेटिक्स का पढ़ाने का नियम ही यही है, पता नहीं लोग कैसे पढ़ाते हैं, फिलहाल जो मैंने अनुभव करा है या हमारे गुरुजी ने जो आज तक पढ़ाया कि टाइम दे के पढ़ाना चाहिए मैथमेटिक्स को। जब आप टाइम लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर जब सॉल्व होगा तो जहाँ गलती कर रहा हूँ वो समझ में आएगा। ये कोई वैसा सब्जेक्ट नहीं है ना जो आपको रटाया जा सकता हो, लिखवाया जा सकता हो, लिखते रहो 10 मिनट में 20 मिनट तक कंटिन्यू बोल के। ना तो ये लिखने से समझ में आ सकता है, ना ये बोलने से समझ में आ सकता, सिर्फ समझने से समझ में आ सकता है। ना चाहते हो कि आपको समझना पड़ेगा, आपको नोट्स दे दिए ना, मैं अपने सारे नोट्स दे दूंगा मैथमेटिक्स के, एक सिंगल क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैथ की बुक शायद समझ में नहीं आती किसी को, बाकी सारी बुक कुछ ना कुछ समझ में आता ही है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए टाइम देने का मकसद ये, तो ये ऐसा मत फील करिए कि भाई आपको टाइम दिया जाता है तो आपको ये जज करना हो, ना ऐसा कुछ नहीं। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप जानते हो जब बेस इक्वल होता है तो पावर बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x, यानी कि बेस इक्वल है बेटा, बेस इक्वल है तो x की पावर 3/2 ये बराबर हो जाएगी 3/2 इंटू एक्स, ये ठीक है। पावर के ऊपर पावर की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। यहाँ x की पावर 3/2 इंटू एक्स है, यहाँ x की पावर 3/2 है, ये पावर इसके बराबर होगी। सही है, अब गौर से देखिए आपको वैल्यू निकालना है x की। देखिए मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ अब आप लोग, मैंने ये बताया था कि 0 और 1 क्यों नहीं हो सकते, इसका मतलब समझिए आप, फिर समझ में आएगा कि 0 क्यों नहीं हो सकता। जैसे अगर आप लोगों से ये कोई कहे कि 6x² इज इक्वल टू 2x लिखा है और आप बताइए सर इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, तो कायदे में कोई भी व्यक्ति इसको x से x काट सकता है, एक x कट जाएगी। तो 6x बराबर कितना आ गया बेटा 2, और x बराबर आ गया 2/6 यानी कि 1/3। यहाँ से x का 1/3 आ गया, राइट। मगर अगर आपसे कोई ये कहे कि सर x की कुल वैल्यू कितनी आई, टोटल वैल्यू, तो सर x की यहाँ 2 वैल्यू आई थी। एक जो आपने x काट दिया ना, इसकी वैल्यू x बराबर 0 थी, जो कट गया उसकी वैल्यू 0 थी, जो कट जाता है उसकी वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है इसको समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 6x² इज इक्वल टू 2x लिखा है, इसको आप इधर लेके आइए तो 6x² माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x बेटा कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने जिन बच्चों के पास मैथ है उनने पढ़ा होगा, ये गुणनखंड में सिखाया जाता है फैक्टर में, कि जब दो चीज़ें गुणा में लिखी हो तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वो समझने की कोशिश करिए बेटा, जब दो फैक्टर की गुणा 0 समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x गुणा y इज इक्वल टू 0, तो एक बात फिक्स है सर, क्या 100% या तो x 0 होगा या y 0 होगा, मे भी दोनों 0 हों, क्योंकि x इंटू वाई की गुणा 0 कब आ सकती है बेटा, 0 सिर्फ तभी 0 आ सकता है जब इनमें से एक 0। आप कहते हो ना कि 0 से गुणा करने पर 0 आता है, 0 से गुणा करने पर 0, तो निश्चित ही है इसमें से एक को तो जरूर 0 होना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है दोनों 0 हो सकता है। तो बेटा इधर मानिए ये दो चीज़ों की गुणा 0 लिखिए बेटा, x की गुणा 6x माइनस 2 से हो रही है तो 0 आता है, इसका मतलब हो सकता है x 0 हो सकता है ये 0। इसलिए ऐसा करते हैं x की वैल्यू निकालते टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। अगर यहाँ बेटा 3 फैक्टर लिखे होते तो तीनों फैक्टर को 0 के बराबर रखते, 10 फैक्टर लिखे होते तो 10 फैक्टर को 0 के बराबर रखते। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ मैं 0 के बराबर रखूँ तो बेटा देखिए x बराबर 0 आएगा और एक बार आएगा 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/6 यानी कि 1/3, और एक वैल्यू आपकी क्या आएगी 0, एक वैल्यू क्या आई 0। समझ में आया। यानी कि जो x से x आपने यहाँ काट दिया उसकी वैल्यू 0 थी। तो अगर आपसे ये कहा जाता है इस क्वेश्चन में कि सर x की कितनी वैल्यू आई, तो आप कहोगे 1/3। कोई पूछे सर टोटल कितनी वैल्यू आई, तो एक आई 1/3, एक आई 0, यानी कि जो x से कट जाता है उसका मान क्या होता है 0। समझ में आ रहा है। एक बात और हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर कोई टर्म लिखी हो, अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हो वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल, आगे y वेरिएबल हो सकता है, a वेरिएबल हो सकता है, और आपसे पूछा जाए उस वेरिएबल का आंसर कितना आएगा, तो हमेशा फॉरएवर के लिए दिमाग में सेट करिए जितनी पावर लगी होती है आंसर उतने ही निकल के आते हैं।
यानी x की पावर इस एक्सप्रेशन में 2 थी तो 100% x के 2 आंसर आएंगे। अगर x की पावर 3 होती तो आंसर 3 आते। ठीक है, तो चूंकि एक बार x से x कट गया इसलिए इसका आंसर क्या आता? 0। अब इस कॉन्सेप्ट को बेटा इस पर अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने इरेज नहीं करा। देखिए यहाँ बेटा इसका मतलब है, ये लिखा है x की पावर 1/2 गुणा x की पावर 1। समझ सकते हो आप? ये बेटा कितनी पावर लिखी है? 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है बेटा? 1.5 पावर। समझते हो ना बेटा? 1.5 पावर का मतलब हो गया बेटा आधी पावर अलग और 1 पावर अलग। समझ में आ रहा है? सर बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है? x की पावर 3/2 का मतलब यही तो होता है x की पावर 1.5। 1.5 का मतलब आधी पावर अलग बेटा, 1 पावर अलग। 1.5 हो गया। यहाँ 1 पावर से 1 पावर कट जाएगी तो x का मान क्या आ गया? 0। एक बार x का मान 0 आ गया, क्योंकि कटता है तो उसका मान, मगर क्वेश्चन में कहा था बेटा 0 बताना नहीं है आपको, 0 को छोड़ के बताओ क्या आंसर आएगा। इसका महसूस हो गया क्या कह रहा था क्वेश्चन? फील हुआ कि क्वेश्चन क्या कह रहा था? समझ में आ गया? वो कह रहा था कि एक आंसर 0 आएगा, ये उसको भी पता है। यहाँ से आप ये कह सकते थे कि आंसर 0 आएगा, मगर आंसर 0 देना नहीं था, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। आंसर ऑफ 0 देना नहीं थे, सवाल में कह दिया कि आंसर 0x का लेना नहीं है, आपको इन दोनों से अलग कुछ लेना है। ये 1 कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है, 0 सच में दिया गया है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए। x का मान 1 आएगा नहीं, सिर्फ दिया है कन्फ्यूजन के लिए। ठीक है, 0 आएगा मगर 0 बताना नहीं है आपको, 0 को छोड़ के बताना है। समझ में आ गया बेटा? तो देखिए एक बार x से x कट गया, यानी एक बार x का आंसर 0 आ गया, मगर आपको बताना नहीं। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है x की पावर हाफ, और हाफ पावर का बेटा मतलब होता है √x। क्या होता है बेटा? √x। समझते हो आप? अंडर रूट हट जाता है, दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। आपको तो x की वैल्यू चाहिए थी ना, √x की वैल्यू थोड़ी नहीं चाहिए थी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब बेटा स्क्वायर करोगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ बेटा हो जाएगा 9/4। बेटा 3 का स्क्वायर 9। बेटा सामने वाले पे इसको स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर करा ना, दोनों तरफ क्या करा बेटा? यहाँ लिख लेना, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। सही है? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। बेटा स्क्वायर क्यों करा? बेटा बता, स्क्वायर क्यों करा? स्क्वायर इसलिए करा बेटा, हमें √x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी सिर्फ x की, और स्क्वायर करने से अंडर रूट उतर जाता है। क्यों? क्योंकि आधी पावर होती है, स्क्वायर करने से पूरी हो जाती है। तो बेटा यहाँ से अंडर रूट, तो x अंडर रूट उतर जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का 9, 2 का 4, यानी x का मान आ गया 9/4। सही है बेटा? समझ में आ रही हैं चीज़ें? ये वाली जो साइड पे यहाँ पे लिखी हैं, इसको बेस को जरूर लिखा करो, ये बेस है, इसको ही तो अप्लाई करा है, इसको जरूर लिखा करो, इससे समझ में आ जाए। चलिए बेटा बंद करें। देखिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। बेटा क्वेश्चन टफ नहीं, थीम एक ही जैसी है, आपको दिमाग में रखना है बस। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, बिल्कुल डिक्टो ऐसी का। देखिए 2 की पावर x, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 की पावर 2 की पावर 3x। 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 की पावर 2 की पावर 3x। बेटा फाइंड x, ज्ञात कीजिए x का मान। फाइंड x, बेटा बंद निकालिए, बताइए। देखिए अपने जेंडर को तो प्रायोरिटी देना बनता है ना। देखिए बेटा अगर ऐसा होता तो द आयरन गर्ल जो एनजीओ खोलना वो लड़कियों के लिए नहीं खोलता, लड़कों के लिए खोलता। हाँ तो बेटा इनको भी तो पता है, सबको बच्चों को। द आयरन गर्ल जो एनजीओ खोला है वो सिर्फ लड़कियों के लिए खोला है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए खोला हुआ है जो गांव से बिलोंग करती हैं, जो पढ़ी नहीं पा रही। 90% लड़के गांव में ऐसी हैं जिनके अंदर इतना टैलेंट है कि शायद ही लड़कों के अंदर या किसी और लड़की के अंदर, मगर उनको मौका नहीं मिल रहा। जानवी पवार लड़की है ना, वो 9 भाषाएं जानती है वो इंग्लिश की,
इंग्लिश के 9 एक्सेंट को पूरा फ्लुएंसली बोलना 13 साल की एज पे। मतलब इससे शो होता है कि लड़कियों के अंदर लिमिट से ज़्यादा पोटेंशियल होता है। उनके पीछे एक ही लॉजिक है, साइकोलॉजिकल, क्योंकि वो बोलती कम और बोलने से एनर्जी सेव होती है कंपेरिजन टू वॉइस। मगर उनको मौका नहीं मिला कभी आगे आने का। तो वो NGO जो खोला है मैंने, उसका यही उद्देश्य है, वरना यार मैं भी जॉब लेके कहीं अभी सेलेक्ट नहीं होगा। भर गया जीवन, मतलब कुछ मज़ा नहीं रहा। करके देख लिया सब कुछ, ऊपर वाले की दुआ से पैसे वाले जीवन जी के देख लिया, दारू वारू की दुकानें चला के देख ली, पैसा हेर फेर कर लिया, मगर मज़ा नहीं आया। मज़ा उसी में किसी कुछ करके जाने में। तो आप लोगों से मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका कहीं सिलेक्शन होता है तो आप भी 10-20% पैसा ऐसा निकाल के रखिए तो गरीब को लिए सहायता कर। अब देखो यूट्यूब पर मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ तो इसका कोई और उद्देश्य थोड़ी नहीं। प्रमोशन तो मैं कभी भी कर सकता था। BSc मैंने पढ़ाया, चाहूँ तो सारी BSc की क्लासेस डाल दूँ यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, प्रमोशन तो वहाँ से भी कर सकता हूँ। मगर मुझे पता नहीं कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो सेलेक्ट हो सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, मगर पैसा नहीं है, इसलिए वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे। और 60% सिलेबस इनफ होता है, 60% में पढ़ाऊँगा। तो आप लोग भी करिए ऐसा, कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। देखिए आगे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताया था। क्या? सबसे पहले सब बेस इक्वल होना चाहिए। तो बेटा देखिए 2 की पावर, कौन सा बेटा वो दिए, दूसरा मार्कर है शायद, मार्क उठाइए बेटा। देखिए 2 की पावर x, सही है। गौर से देखिए बेटा, इसको 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ 4 की पावर 2 कर लो, सिर्फ समझ के लिए भी। और 2 की पावर, चलिए आप 2 ही करिए इसे, 2 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 3x, कोई दिक्कत? सही बेटा। आगे देखिए 2 की पावर x बराबर 2 की पावर, देखिए बेटा पावर के ऊपर पावर की गुणा होगी, तो ध्यान से सुनो बेटा, 4 की गुणा 2 की पावर 3x से होगी, क्योंकि बेटा 2 की पावर 3x एक पूरी टर्म है, इसमें गुणा करना है किससे? इस 4, सही है। तो इस 4 की गुणा यहाँ होगी, कोई दिक्कत? देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 बेस हो गया, तो बेस बराबर हो गया तो पावर बराबर हो गया, पावर को बराबर कर लिया। यहाँ पावर है 2 की पावर x, सही है सर। यहाँ पर पावर है 4 गुणा 2 की पावर 3x, कोई दिक्कत? यहाँ पावर ये है, यहाँ पावर ये है। हाँ कहाँ पर 2 आएगी? यहाँ बेटा क्यों आएगी? ये खत्म हो गया ना, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला यहाँ से खत्म हो गया, तो बचा कितना? 2 की पावर x, यहाँ बचा 4 इंटू 2 की पावर 3x, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, राइट। आगे चलते हैं। देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू, बेटा इस 4 को कैसे ले सकते हो? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3x, 2 की पावर x इज इक्वल टू, देखिए आप जानते हो जब बेस सेम होता तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है बेटा। तो 3x यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हो जाए 3x प्लस 2, कोई दिक्कत सर? समझ में आ गया बेटा? जब बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी। अब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, यानी यहाँ से हम कहाँ पहुँचेंगे? x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये 2 छोड़ दिया क्योंकि बेस इक्वल था तो पावर बराबर हो जाएगी। याद है बेटा? आगे देखिए 3x, जिसका मान निकालना उसको अलग करते हैं। 3x को इधर लेके आओ, एक x प्लस का है, क्या बचेगा? माइनस का 2x, बेटा घट जाएगा ना, ये x इधर है, माइनस का 3x इधर आएगा, इधर रह जाएगा 2, बेटा ये 3x इधर आ जाएगा माइनस, एक x में से 3x जाएंगे, माइनस के 2x इज इक्वल टू 2, तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस का x, ये माइनस उधर लग जा दो तो माइनस का 1, बेटा कहीं भी लगा सकते हैं माइनस, समझ में आ रहा? कहीं कैसे लगा सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा? ऐसा समझिए, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा ऐसा कैसे कर ले। तो बेटा यहाँ पे माइनस x बराबर 1 आएगा, इतना तो समझ में आता है। दोनों तरफ बेटा माइनस से गुणा कर दो, ऐसा इसलिए करते हैं बेटा, दिमाग से समझ लेना, सुन लेना,
कि जिस चीज़ का मान निकालते हैं पहले तो वो प्लस में हो, दूसरी बात इंडिविजुअल हो, ना उसके गुणा में कुछ हो, ना उसके भाग में कुछ हो, ना उसकी पावर में कुछ हो, वो अपने आप में बिल्कुल इंडिविजुअल हो और प्लस हो। तो बेटा मान किसका निकालो, एक्स का। तो एक्स की पावर में भी कुछ नहीं है, गुणा में भी कुछ नहीं है, मगर ये नेगेटिव है, प्लस का हो, ये आंसर देने की प्रवृत्ति है, नेचर है, ऐसे आंसर दिया जाता है किसी भी चीज़ का। तो बेटा दोनों तरफ माइनस से गुणा कर लो, जो काम इधर करना हो वो उधर कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही तो मैंने बताया था। तो बेटा माइनस से जब गुणा करो तो माइनस माइनस ये प्लस, ये वाला माइनस, तो x बराबर -1 आ गया, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। समझ में आ गया कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुआ। कोई दिक्कत हो तो बेटा दोबारा रिपीट करूं। बेटा निष्ठा कोई दिक्कत है? देखिए बेटा काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, देखिए समझने में, दोबारा समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें आंसर निकालना था x का, आंसर किसका निकालना है, x का, और x फंसा हुआ है पावर में। मैंने बताया था कि जिस चीज़ का आंसर निकालना हो, अगर वो चीज़ पावर में हो तो 100% वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें बेस बराबर करते हैं। राइट बेटा, यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ 2 बना लो तो बेस कैसा हो जाएगा, बराबर। तो बेटा यहाँ 2 पहले से ही है, 2 की पावर x लिखा है। यहाँ बेटा 16 है, 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, ये लिखा अब भी 16, लिखने का तरीका चेंज है। उसकी पावर बेटा थी 2 की पावर 3x, तो अभी भी पावर है 2 की पावर 3x, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे क्या करा, इसको बिल्कुल ऐसा लिखा रहने दिया जैसा था। बेटा ये 2 है, आप जानते हो जब पावर के ऊपर पावर होती है और होल पावर में लिखी हो तो गुणा होती है, सिर्फ एक ही कंडीशन में, जो होल पावर हो। तो बेटा 4 की गुणा होगी 2 की पावर 3x से, तो 2 की पावर 3x से गुणा कर दी 4 की गुणा कर दी 2 की पावर 3x से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बेस और बेस 2 और 2 इक्वल हो गए, यानी बेस बराबर हो गए तो पावर भी बराबर होगी। यहाँ से 2 की पावर x ये वाली बराबर आ गई 4 इंटू 2 की पावर 3x के, और ये वाला 2 खत्म हो गया क्योंकि बेस इक्वल था तो पावर बराबर होगी। आगे आइए बेटा, 2 की पावर x यहीं रहने दिया, इस 4 को लिख दिया 2 की पावर 2। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे x फंसा हुआ था पावर में, जब पावर में x फंसा हुआ तो आपको बेस बराबर करना है। बेस कैसे करना है, बराबर, तो मजबूरन 4 को 2 बनाना पड़ेगा। तो बेटा बना लिया, 2 की पावर 2 लिख दिया, सही है। ये वाली टर्म ऐसी लिखी रहती है। इस वाली टर्म में क्या किया, जब बेस इक्वल होता है तो और गुणा होती है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। तो बेटा 3x में 2 जुड़ जाएगी, तो ये होगा 3x + 2, और यहाँ ऐसे लिखा रहने दिया। फिर से देखो बेस बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया तो पावर को क्या कर लिया, बराबर, यानी x बराबर आ जाएगा 3x + 2। सही है बेटा, आगे आओ। जिस चीज़ का मान निकालते हैं नियम क्या होता है, बिल्कुल अलग करना है उसे, उसकी गुणा में कुछ ना हो, उसकी भाग में कुछ ना हो, उसकी पावर में कुछ ना हो, सबसे बड़ी बात वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे 3 था, इसको इधर ले आए तो ये हो गया -3x, और बेटा x में से -3x जाएंगे, एक x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेंगे, एक x में से 3x जाएंगे 2x बचेंगे, माइनस का ज़्यादा तो माइनस का बचेगा, तो -2x = 2। 2 बेटा अपॉन में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में, कट गई। तो यहाँ बचेगा -x = 1, 2 1 2, यहाँ 1 बच गया। तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर ली, क्यों, क्योंकि जिसका आंसर देते हो पॉजिटिव हो। तो बेटा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया? ये क्लास अब यूट्यूब पे पड़ी हुई, ना समझ में आए फिर से इसको रिवाइज कर लेना। कब तक नहीं आएगा बेटा, छोड़ना नहीं है, किसी समस्या का समाधान छोड़ना नहीं, सही है, करना, मेहनत करना। मेहनत करने से इंसान भगवान बन सकता है, और आप लोग पेपर की बात कर रहे हो, सही है। चलिए बंद करिए, आगे देखते हैं। पता है हुआ क्या है? हाँ वही बता, कौन सी आप बता रही है? हुआ ये है कि एक इंसान या 2 इंसान के चक्कर में सबके सब सही इंसान भी गलत हो जाते हैं। ज़्यादातर यूट्यूब पे जो लोग हैं वो अपने प्रमोट्स के लिए जाते हैं, तो उन्हें बच्चों को ये लगता है एक के बाद दूसरा क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से फेंक दिया, सीक्वेंस से किसी ने पढ़ाया नहीं, इक्वली एक के बाद एक। मैंने 2-3 वीडियो देखे हुए हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मगर सीक्वेंस से आज तक नहीं। बड़ा मेहनत करने के बाद एक चीज़ समझ में आती, क्योंकि उन्होंने एक क्लास आज डाल दी, फिर एक क्लास 40 दिन बाद डाल दी सेम चीज़ की। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल इसी की तरह है, लिखिए। इफ़ यदि 2 की पावर x बराबर हो 4 की पावर y के, और बेटा 4 की पावर बराबर हो 8 की पावर z के,
2 की पावर x बराबर है 4 की पावर y बराबर है 8 की पावर z। देन फाइंड, एक मिनट रुकिए, एंड लिखिए, एंड दो चीज़ें हैं बेटा इसमें, एंड x इंटू वाई इंटू जेड ये बराबर है 288, यानी x 2 की पावर x बराबर है 4 की पावर y बराबर है 8 की पावर z, और दे रखा है x y z की वैल्यू 288 के बराबर है। बेटा इस CDS का क्वेश्चन, CDS 2018 का क्वेश्चन। देखिए अभी तक CDS में जितने क्वेश्चन देखे गए हैं उनके पीछे एक लॉजिक है। उनका पेपर होता है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन जो पेपर होता है तो उसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन फेंक दिया जाता है, ट्रिकी कम होगा, लेंथी ज़्यादा होगा, तो ये लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। और बेटा आपको निकालना है देन फाइंड, लिखिए तो ज्ञात कीजिए, देन फाइंड निकालना क्या है तो ज्ञात कीजिए 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। इसकी वैल्यू बताना आपको, इसका आंसर क्या आएगा, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/z। यानी आप लोग क्या करिए, इन दो इक्वेशंस की मदद से, तीन इक्वेशंस की हेल्प से x y z की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उनको x y z को यहाँ डाल दीजिएगा, फिर सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका काम है। तो आप इन तीनों की मदद से x y z की वैल्यू निकालिए, सही है, करिए और बताइए। करो बेटा, सेवन कर दो। आपके क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो बेटा एक बात तो हमें समझ में आ रही है क्वेश्चन देख के। क्या बात समझ में आ रही है कि सर कहीं ना कहीं बेस बराबर करना है तो पावर बराबर हो जाएगी, क्योंकि लगभग बेस बना के वैसे दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 की पावर x को एक बार बेटा इसके बराबर ले लो, 8 की पावर z की, किसी को भी किसी के बराबर ले लो। एक बार कुल मिला के x की वैल्यू निकालना है, एक बार y की वैल्यू, मगर एक कंडीशन है, मतलब आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तीन तरीके, या तो x की वैल्यू y की टर्म में निकाल लो, और z की वैल्यू भी y की टर्म में निकाल लो, और y की वैल्यू y है ही, यानी कि किन्हीं दो की वैल्यू एक टर्म में निकाल लो। चाहे तो x की वैल्यू z के टर्म में निकाल लो, और y की वैल्यू भी z के टर्म में निकाल लो, या y की वैल्यू z के टर्म में निकाल लो, x की वैल्यू भी z के टर्म में निकाल लो, मतलब किन्हीं दो की वैल्यू किसी एक के टर्म में निकाल दो, ये इसका तरीका, ठीक है। तो बेटा करते क्या है यहाँ पे, 2 की पावर x, इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, 2 की पावर 3 की पावर z लिख सकते हो, यानी यहाँ आ गया 2 की पावर x और ये हो गया बेटा 2 की पावर 3z। आप जानते हो बेटा बेस बराबर है, बेस बराबर होता है तो पावर बराबर हो जाती है, यानी x बराबर आ गया 3z। बेटा गौर से सुनिए, x की वैल्यू आई z की टर्म में, z की टर्म में, z के साथ आई है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालना z के साथ, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या करना है आपको, 4 की पावर y को बराबर कर लेना 8 की पावर z, एक ही बात है बेटा, बराबर है तो कर सकते हो। यहाँ से फिर से लिखिए 2 की पावर 2y में डायरेक्ट लिख दूँ, अब तो समझ ही रहे होगे बेटा, कई बार हो गए। यहाँ 2 की पावर 3z, बेटा अब तो डायरेक्ट लिख दें। आप फिर से पावर कैसी है बेटा, वो बेस कैसा है, बराबर, तो पावर इक्वल, यानी 2y बराबर 3z। तो बेटा y की वैल्यू 3/2 इंटू जेड, कोई दिक्कत बेटा, y की वैल्यू किसकी टर्म में आ गई, x की वैल्यू, कोई यही एक तरीका नहीं है इसको करने का, आप उल्टा भी कर सकते हो। कैसे बेटा, y z की वैल्यू निकाल लो y की टर्म में, और x की वैल्यू निकाल लो y की टर्म में, तो पूरा y में हो जाएगा। मन में आए वैसे कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं, करके देखिएगा दोबारा आप सब घर पे अलग से। तो अब देखिए बेटा, अब यहाँ से देखिए, नाउ x इंटू वाई इंटू जेड, ये आपको दे रखा है 288। बेटा इसमें x की वैल्यू डालो z की टर्म में, कितनी दे रखी, 3z, तो मैं लिख दो बेटा 3z। y की वैल्यू डालो बेटा 3/2 इंटू जेड, लिख दो बेटा 3/2 इंटू जेड, जेड को जेड ही लिखा रहने दो, 288। करिए बेटा, काटिए यहाँ से, 3 से काटिए, 3 नेम 27, बचा 1
3 6 18, 3 से फिर काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6। बेटा ये z इंटू जेड, ये होगा z की पावर 3। और बेटा ये 2 बटे में ये गुणा में चला जाएगा, तो 32 की गुणा 2 से 64, 32 की गुणा 2 से 64। 64 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो जब बेटा पावर बराबर होती है तो बेस भी बराबर होता है, जब पावर बराबर होती है तो बेस बराबर होता है। यही तो सारे नियम लिखवाएं। तो z बराबर क्या आ गया, 4। बेटा जब z 4 आ गया तो x कितना आ जाएगा, 4 बेटा रख दो यहाँ, कितना हो जाएगा, 4 3 12। बेटा z की जगह 4 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 12। बेटा y कितना आ जाएगा, 4 रख दो यहाँ, तो 4 2 दूनी 4 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ गया। आगे देखिए, अब क्या करना है आप लोगों को, देखिए अब ये वाली चीज़ जो फाइंड करना है वहाँ वैल्यू लगा दो बस, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है बेटा, ये समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ गए हैं। लाइव देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। बेटा यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं समझ लेना कहाँ से कहाँ गए हैं। देखिए क्या करें बेटा, जगह कम पड़ती है इसमें, ऐसे लिखना पड़ता है। यहाँ ये वाली चीज़ आ रही है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। नाउ जिसकी वैल्यू निकालना है उसको लिख लेते हैं, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। इसकी हमें वैल्यू चाहिए थी और इसकी वैल्यू निकालने के लिए x y z चाहिए था, हमने तीनों निकाल ली। बेटा वैल्यू रख दो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 6, 1/6 इंटू जेड की वैल्यू 4। बेटा गौर से देखो, 24 24 24, 1/24 1/24 1/24 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3/24। 3 सही 1/24, 1 2 3 3 हो जाएगा, 3 8 24, यानी 1/8। इसका आंसर 1/8। ये बेटा CDS में आया है, और CDS में आप जानते हो लेंथी क्वेश्चन थे। कोई दिक्कत बेटा, दोबारा समझाना, समझ में आनी चाहिए। दोबारा समझना हो तो यूट्यूब पे क्लास देख लेना बाद में, सही है। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे। जो भी बेटा यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, कोई दिक्कत आए बेटा कहीं पे भी कमेंट लिख देना, समझ में आ जाए। कमेंट करेंगे आप तो मैं इसको पूरी तरीके से दोबारा समझाऊंगा। अब बेटा ये फ्री कुछ मिल रहा है, इसकी इज्जत करिएगा और मेहनत करके सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए ऑफ करिए बेटा।